और हमारे साथ पहली बार आबकारी मंत्री के पीआरओ जनसंपर्क अधिकारी शैलेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में शैलेंद्र पांडे से करना चाहता हूं। आबकारी विभाग जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, खासकर सैनिटाइजर की बात करें और इस तरह की व्यवस्था में लगी हुई है। थोड़ा इस पे फोकस डालिए, उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जी, जैसे सबको मालूम है फरवरी महीने के फर्स्ट वीक से यहाँ पे पूरा विश्व में ये जंग सर गए थे कोरोना का, जो कोविड-19 का। तो उसके असम भी नहीं बचे थे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये था इंडिया और असम का जो दोनों जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम, दोनों पहले से ही इसको कैसे परिस्थिति को संभाला जा सके उसके लिए ब्लूप्रिंट बना रहा था। तो उस समय असम सरकार का जो गवर्नमेंट ऑफ असम का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने काफ़ी वार फुटिंग स्टेज में जाके वो लोग उसको रुकने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन उस समय सबसे बड़ी चुनौती आए थे, उसको कोरोना के फाइट करने के लिए सबसे ज़रूरी पहला अस्त्र होता है वो है हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र का असम में कमी था, तो हैंड सैनिटाइजर मिलता भी नहीं था। जो मिलता था वो WHO के गाइडलाइन में या नहीं साइंटिफिक तरीके से नहीं बनता था, और दाम भी बहुत ज़्यादा था, 3000 रुपये का करीब आसपास। तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री माननीय हिमंत बिश्व शर्मा और माननीय हमारा आबकारी मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने दोनों ने बैठकर इस मुद्दे पर बात किया था। उस समय परिमल शुक्लबैद्य साहब का और हमारा आबकारी आयुक्त राकेश कुमार साहब का एक इनोवेटिव फार्मूला निकाला, ताकि तब तक लॉकडाउन भी इशू हो चुका था, ताकि लॉकडाउन के समय में जितना भी वो दारू बनाने वाला फैक्ट्री है, लिकर बनाने वाला फैक्ट्री, वो सबको बंद करके और वहाँ से हम लोग हैंड सैनिटाइजर बनाए, जो अच्छा WHO का जो गाइडलाइन है, ताकि तब जाके ये कोरोना से फाइट करने के लिए असम में पहली अस्त्र है, सही है, असम नहीं पूरा वर्ल्ड में पहला अस्त्र है सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर असली वाला। वो डुप्लीकेट बाजार में जो मिलना है वो नहीं, असली वाला हैंड सैनिटाइजर जो अभी एक्साइज डिपार्टमेंट ने NHM को जो 3000 रुपये में मिलने वाला है वो 182 पर लीटर करके, जो 3000 रुपये लीटर है वो 182 पर लीटर करके पूरे नेशनल हेल्थ मिशन को 5 लाख लीटर दिया है। उसके बावजूद सबसे ये जो जंग था, ये जंग में असम पुलिस का सबसे अहम रोल था। असम पुलिस को भी प्रोटेक्ट करना सबसे ज़रूरी था। असम पुलिस दिन रात मेहनत कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं, पूरा सरकार के लिए दिन रात वो लोग मेहनत कर रहे हैं ये लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए। या लॉकडाउन सफल बनाना नहीं है, ये आम आदमी को सुरक्षा का बात था। तो उस समय उस मुद्दे को देखते हुए वो असम पुलिस को भी हम लोग ने हैंड सैनिटाइजर 182 रुपीज़ में कम से कम 2 लाख लीटर देने का व्यवस्था किया है। और उसके बावजूद भी हम लोग और क्या किया, डिपार्टमेंट वाले ने हम लोग 11 नंबर्स ऑफ जो हैंड सैनिटाइजर बनाने वाला जो कंपनी, लिकर कंपनी को हैंड सैनिटाइजर बनाने में हम लोग लगाए थे ऑर्डर दे के, तो उन लोगों से हम लोग CSR कराया, मतलब ताकि हम मुफ्त में बांट सकते हैं। जो जैसे मीडिया लोग हैं, हम लोग का जो मीडिया का फ्रंट लाइन में वो लोग भी वॉरियर का काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर लोग हैं, जैसे नर्स है, जैसे हम लोग का कुछ वॉलंटियर है, जो वो लोग आगे आके जिसको प्रयोजन है उसको हेल्प कर रहा है, और साथ ही साथ पुलिस भी है, और स्वीपर और क्लीनर है। तो इन लोगों को हम हेल्प करने के लिए CSR तरीके से अभी तक हम लोग 8000 लीटर का हम लोग हैंड सैनिटाइजर मुफ्त में बांटा है। उसको हर असम में हर कोने में हम लोग पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से NGO के थ्रू, MLA के थ्रू, पार्टी कार्यकर्ता के थ्रू हो या और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू हम लोग ये इसको बांट रहे हैं। और इसको कंप्लीट फ्री, जो 3000 रुपये मार्केट में है वो अच्छा भी नहीं है, लेकिन हमने जो बना के दिया है वो फ्री में बांट रहा है, ताकि जो ड्यूटी में जाते हैं निकल के उन लोग को तो साबुन पानी कहाँ मिलता है। घर में बैठने वाले आदमी के लिए हैंड सैनिटाइजर नहीं है, वो हैंड सैनिटाइजर हम लोग बनाए हैं जो हम लोग के लिए रास्ते में जाके आगे आके हम लोग के लिए ये युद्ध में खड़ा हुआ है, फ्रंट लाइन वॉरियर बन के। उन लोग को प्रोटेक्शन के लिए उन लोग को साबुन पानी कहाँ मिलेगा, तो वो हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन लोग को हम ये व्यवस्था किया है। जी हाँ, बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट की जो भूमिका है उसकी सराहना सभी कर रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर जो मार्केट में, तो बीच में रवि जी शुरुआती दिनों में 3 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसेंशियल कमोडिटी को अनाउंस करके ये हैंड सैनिटाइजर को 500 रुपये पर लीटर, उससे ज़्यादा नहीं लेने के लिए
नोटिस निकाला है। उसके बाद हम लोग असम में क्या किया है, हम लोग भी गुवाहाटी में, खास करके गुवाहाटी में हैंड सैनिटाइजर को पब्लिक प्लेस में, ताकि पब्लिक कोई जाके खरीद सकते हैं, उसके लिए हमने 2 जगह में ये हैंड सैनिटाइजर बिक्री करने का अभी तक प्रबंध किया है। और भी कोई आगे आ सकता है, हम लोग से परमिशन ले सकते हैं। अभी बेलतला का लक्ष्मी मंदिर के पास JDDA सुपरमार्केट में और विपणन क्षेत्र है जो 6 माइल कलाक्षेत्र में, ये दोनों में हम लोग क्या है, और उसमें जो 500 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्राइस है उससे भी 50 रुपये कम में आप लोग खरीद सकते हैं। बिल्कुल हम इस पे बात करेंगे। और एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करूँ तो दुनिया में शायद कोई भी सरकारी ऐसा विभाग नहीं होगा जिसका विरोध होता है, पब्लिक विरोध करती है, और एक्साइज डिपार्टमेंट का विरोध करते हमने कभी नहीं देखा है। ये बहुत सहयोग करते हैं जनता। रवि जी, एक्साइज और हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़ के हम अगर कृषि विभाग को भी देखते हैं, कृषि विभाग में आज भी हम अपने न्यूज़ में दिखा रहे हैं तो किस तरह से किसान खेतों में रो रहे हैं, उनका फसल सड़ रहा है। क्या सरकार जो है या कृषि विभाग के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो किसानों का उत्पाद वो सीधे खरीद सके? क्या इस वक्त इतना भी नहीं कर सकती है कृषि विभाग? नहीं, देखिए असम में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि असम का जितना ज़्यादातर किसान है, मेन स्ट्रीम का असम का जो मेन असम का आदमी लोग है, उन लोग ज़्यादातर समय आपका हरिनाम कीर्तन में व्यस्त रहते थे। तो इस समय में एक्चुअली ये फसल उगालने के टाइम का था। लेकिन अगर उन लोग को आपके थ्रू अगर आप मोटिवेट करेंगे कि अभी इस समय में ऐसा कोई आए उनके दिल में, तो वो लोग हरिनाम करके, ये जो शंकरदेव ने जो हमको रास्ते दिखाए हैं उसी हिसाब से चल के ये संकट का टाइम पार करने के बाद, और जैसे आपने बताया है, हम भी सरकार को बताएंगे, सरकार के प्रतिनिधि को, कि जाके कि मतलब ये एक सिस्टम बना सके, सिस्टम के थ्रू इस सब का जो मतलब ग्राम एरिया में जो हम लोग का जो ग्रामीण अर्थनीति का जो मूल खुटी है, उन लोग को हम लोग सुरक्षित कर रहे हैं। बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उनका इनकम नहीं हो पाएगा तो परिवार कि हम लोग का, हमारा मंत्री का ही फिशरी डिपार्टमेंट में है, और फिशरी डिपार्टमेंट ने कल तक 9 करोड़ रुपए का मछली, वो भी असली मछली, लोकल मछली जो है, 9 करोड़ रुपए का मछली पूरे होम डिलीवरी किया है और सेल पॉइंट लगाया है पूरा असम में। लेकिन उसमें हम लोग क्या किया है, जो रेड जोन एरिया है उसमें से हम मछली लेना बंद कर दिया है, उससे हम नहीं लेते हैं। लेकिन जो ग्रीन जोन एरिया है वहाँ से हम जो कल्टीवेटर है, फिश कल्टीवेट करते हैं, वहाँ से लेकर के हम लोग बहुत ही कम दाम में घर घर पहुँचा रहा है। ये फिशरी डिपार्टमेंट कर रहा है, जो प्रोटीन का काम कर रहा है।